सुख, दुख, मृत्यु, महामारी ये कभी बता के नहीं आते, न कभी पूछ के आते। और कुछ ऐसा ही होता है द्यूत का ये खेल, एक कारागार की भांति, एक मकड़ी के जाल की भांति। अब जैसे एक मकड़े का जाल एक कीट को अपनी ओर आने के लिए उकसाता है, अपनी चमक से, अपनी बुनावट से, वैसा ही द्यूत का ये खेल मनुष्य को अपने पास आने के लिए उकसाता है। अंत में जाके मनुष्य फंस जाता है। अंतर बस ये है कि जब कीट इस जाल में फंसता है वो अपने प्राण गंवा देता है। मनुष्य जब द्यूत के इस उकसावे में आता है वो अपना मान, अपना धन, सब कुछ गंवा देता है, अपना विवेक खो बैठता है। और आप अपना विवेक कभी मत खोइएगा। यदि आपके मन में लालच आ जाए, आप लोलुप हो जाओ, यदि आप द्यूत के इस खेल में प्रवेश कर जाओ तो बस स्मरण रखना, लौट कर वापस आना लगभग असंभव है। इस विवेक का साथ कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि विनाश के आने का पहला संकेत ही विवेक का जाना। इस उकसावे में मत आए और मेरे साथ प्रेम से कहें राधे राधे। शब्द ही शून्य, शब्द ही आरंभ, शब्द ही अंत भी, शब्द ही अमर है, शब्द ही भ्रम भी। ये शब्द अत्यंत विशेष है। किसी रोते को हंसा देते हैं, किसी हंसते को रुला देते हैं, किसी के मन में ऊर्जा जागृत करते हैं तो किसी के मन को कांटा बनकर चुभ जाते हैं। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो समझना अत्यंत आवश्यक है। आपका मन, आपका हृदय कितना भी शुद्ध क्यों ना हो, कितना भी पवित्र क्यों ना हो, आपकी विचारधारा कितनी भी स्पष्ट क्यों ना हो, यदि आपकी वाणी पवित्र नहीं, यदि आपके शब्द शुद्ध नहीं, तो ये आपको आपके कर्मफल को भोगने पर विवश कर ही देते हैं। एक सरल सा उदाहरण देता हूं। आपके जीवन में कोई ऐसा होगा जो आपको नहीं भाता, जो कदाचित अधर्मी होगा, जो कदाचित नीच बुद्धि वाला होगा, परंतु उसे अपशब्द कह देने से उसमें परिवर्तन तो नहीं आता, उसकी मानसिकता तो नहीं बदलती, बस मन में प्रतिकार की भावना जागती है, द्वेष की भावना जागती है और कुछ नहीं। इसलिए इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी पर नियंत्रण रखिए। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति को भी सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि यदि इन शब्दों का प्रयोग उचित ना हुआ तो आजीवन निशब्द होकर रह जाते हैं लोग। तो इन शब्दों पर नियंत्रण रखिए, इस वाणी को शुभ रखिए, इसमें प्रेम जागृत करिए और इसी प्रेम के साथ कहिए राधे राधे। वरदान और श्राप ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये वरदान हमें कई कारणों से मिलता है, कभी हमारे परिश्रम के कारण, कभी तपस्या के कारण, कभी हमारे पुरखों के परिश्रम और तपस्या के कारण। परंतु ये वरदान कब तक वरदान ही रहेगा ये हम निश्चित नहीं करते। ये निश्चित करते हैं केवल हमारे कर्म। यदि आपको उदाहरण दूं तो किसी रेशम के कीड़े को देखिए, उसे वरदान प्राप्त है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए खोल बना सकता है। अब वो उसमें इतना मधांध हो जाता है कि वो एक ऐसा खोल बना देता है जिसमें स्वयं ही गिरता है, दबकर मर जाता है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य सरल है। गर्व करना ठीक है, किंतु अहंकार करना बिल्कुल ठीक नहीं। यदि अहंकार मन में प्रवेश कर गया तो इस वरदान को श्राप बनने में समय नहीं लगता। और यदि कर्म श्रेष्ठ रहे तो श्राप भी वरदान बन जाता है। तो आइए श्रेष्ठ कर्म कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। विजय, विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्य क्या कुछ नहीं करता, हर संभव प्रयास करता है,
परंतु क्या अपनी विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी दांव पर लगा देना उचित है? कदापि नहीं। अपना खोया हुआ मान, खोई हुई संपत्ति, खोए हुए अधिकार पुनः प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, और वो है पुरुषार्थ, जुआ नहीं। जो व्यक्ति स्वयं हरा हुआ है, अपनी जीत को प्राप्त करने के लिए किसी और को दांव पर कैसे लगा सकता है? ये पूर्णतः अनुचित। कई बार भौतिक धन पाने के लिए, संपदा पाने के लिए हम हमारा वास्तविक धन, हमारे अपने, उन्हें खो जाने के लिए सज्ज हो जाते हैं। ये उचित नहीं है। संकट कितना भी बड़ा क्यों न आए, हमारे अपनों को हमारे साथ ही रखना चाहिए, ना कि अपनी विजय के लिए उन्हें दांव पर लगाना चाहिए। ये भूल किसने की है, आप कभी दोहराइए मत। राधे राधे। स्त्री जन्म से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहां हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का, और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है, ये जीवन स्त्री का, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती, और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा। क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। राधे राधे।